गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी देखो, ज्योतिष, अंकशास्त्र, वास्तु, इनके बीच में क्या अंतर है और अच्छे और परिस्थिति पर इसका सही उपयोग वो बता सकते हो? बिल्कुल। देखिए, तीनों एक दूसरे से अलग-अलग भी हैं और एक दूसरे से कोरिलेटेड भी हैं। ठीक है, कभी जी। ये नहीं होता है, बहुत लोग आते हैं, ये बोलते हैं कि अंकशास्त्र के आधार पे ये काम करवाना है और कई बार अंकशास्त्र का आधार पे मुझे फ्लैट लेना है, तो ऐसे भी होता है। तो उनको मैं समझाता हूँ कि देखिए, अगर फ्लैट लेने का निर्णय लेना है तो उसमें अंकशास्त्र का एक सेकेंडरी रोल रहेगा, हॉरोस्कोप का भी रोल जी। रहेगा, लेकिन उसमें वास्तु का रोल मुख्य हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई डिसाइड करना चाहता है कि मैं क्या करियर लूँ, तो उसमें अंकशास्त्र का रोल सेकेंडरी रहेगा, शायद नहीं भी रहेगा। जी। वास्तु का तो बिल्कुल नहीं देखते हैं उसमें, हॉरोस्कोप मेन रह जाएगा। कई बार ये दूसरे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं और अप्रोप्रिएट अवस्था में अप्रोप्रिएट साइंस का यूज़ करेंगे, अप्रोप्रिएट शास्त्र का यूज़ करेंगे, तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये जी। वैसे भी किसी भी क्षेत्र में ऐसे ही होता है। सपोज आपको कोई बीमारी है, दांत की है, तो हार्ट सर्जन के पास नहीं जाएंगे, डेंटिस्ट के पास जाएंगे, राइट। ज़रूर। मैंने भी जब शुरुआत की थी तो मेरी ज्योतिष से शुरुआत की थी, लेकिन ज्योतिष प्रैक्टिस करते मुझे समझ में आया कि कई बार कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं ज्योतिष से समझ में नहीं आती हैं। तो फिर मैं अंकशास्त्र भी जी। सीखा मैंने, फिर बाद में वास्तु भी हम्म। सीखा, बाद में अलग अलग और भी जी। एसोसिएटेड चीज़ें होती हैं। तो लर्निंग कर एडवांस करते रहा, अलग अलग टेक्निक्स एंड टूल्स होते हैं। तो अप्रोप्रिएटली कई बार भले ही हमारा सेशन ज्योतिष का होता है, लगता है कि कोई और भी टूल यूज़ करना है तो किया जाता है उसके लिए। ज्योतिष में भी कई बार जी। अलग अलग टूल्स होते हैं। जैसे कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि हॉरोस्कोप से समझ में नहीं आता है, तो प्रश्न शास्त्र के रूल के अनुसार प्रश्न पूछने के लिए कहा जाता है कि अच्छा ये प्रश्न पूछो आप। तो उस टाइम उस व्यक्ति का हॉरोस्कोप नहीं देखा जाता है, जो प्रश्न जी। पूछते हैं उस समय का हॉरोस्कोप बनता है, उस प्रश्न का हॉरोस्कोप बनता है और फिर एग्जैक्ट उसका डिस्पोजल समझ में आता है। जैसे किसी का अगर कुछ चोरी हुआ है तो उसके लिए हॉरोस्कोप से ज़्यादा जो जिस समय चोरी हुआ है या जिस समय पता चला कि चोरी हो गया है, सामान मिसिंग है, वो अलग टेक्निक से होते हैं। उस समय का जी। हॉरोस्कोप देखा जाता है, उसमें कुछ प्रश्न जी। पूछे जाते हैं और उसका उत्तर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आए, तो उन्हें उनका हॉरोस्कोप नहीं देख के सिर्फ प्रश्न का हॉरोस्कोप बना के, चोरी हुए सामान के समय का हॉरोस्कोप बना के और उसका डिस्पोजल मिला और उनको समस्या समाधान हुआ। गुरुजी, इसका ये जो तीनों हैं उसका सही परिस्थिति पर जो सही उपयोग है उसे कैसे निभाया जाता है? देखिए, वो तो ज्योतिष से निर्णय ले पाएगा। जैसे उदाहरण मैंने दिया था, फ्लैट लेने के लिए न्यूमरोलॉजी की बजाय वास्तु देखेंगे। कोई आता है और मैं जॉब चेंज करना चाहता हूँ, कौन से डेट पे ज्वाइन करूँ, तो उसके लिए कई लोग बोलते हैं एक डेट बता दो। तो मैं बोलता हूँ डेट न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखा जाता है, उसकी अपेक्षा आप ज्योतिष के हिसाब से मुहूर्त बताता हूँ, उस मुहूर्त पे उस कंपनी में ज्वाइन करिए। वो एक डेट एंड टाइम जी। बोलूँगा, उस टाइम पे ज्वाइन करिए, तो ज़्यादा इफेक्ट आएगा। तो ज्योतिषी ही निर्णय ले पाता है, कॉमन मैन कई बार नहीं समझता कि यहाँ पे क्या उपयोग करें। कई बार कई लोग जी। आते हैं अपनी कंपनी का नाम खुद से कहीं से यूट्यूब से कहीं से देख लेते हैं कि ये नंबर अच्छा होता है, तो शुरू करते हैं कि भाई ये नाम मैंने इस नंबर से लिया है, अगर सिर्फ क्रॉस चेक कर दो। तो मतलब क्रॉस चेक मत करिए, सारी डिटेल्स दीजिए। क्रॉस चेक भी करूंगा और कुछ और है तो भी सजेस्ट करूंगा। तो कुछ जी। चीज़ें जेनरिक होती हैं और कुछ चीज़ें जेनरिक नहीं होती हैं। अनफॉर्चुनेटली वास्तु या न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ भी डेट ऑफ बर्थ उनका हो, सोचते हैं कि नंबर 2 या के से स्टार्ट किया तो सूटेबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कई बार जी। कोई भी वास्तु है ईस्ट फेसिंग ले लिया तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल टेक्निकल मैटर है और ईच एंड एवरी केस में कस्टमाइज्ड कैलकुलेशन करना पड़ता है। थंब रूल से जी। कुछ भी चीज़ें नहीं होती। बहुत सारे लोग आते हैं, अच्छा गुरु जी मुझे पूरा ज्योतिष नहीं करवाना है, पूरा वास्तु नहीं करवाना है, खाली एक फ्लैट का प्लान भेजते हैं, यहाँ पे किचन है, ये सही कि गलत। तो ऐसे करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि किचन वहाँ पे हो सकता है सही है, हो सकता है पूरा वास्तु दूसरे एंगल से सूटेबल नहीं हो। तो एक सूटेबल है वो एक अलग चीज़ है, और पूरा ओवरऑल सूटेबल है कि नहीं है, तो पूरा ओवरऑल सूटेबिलिटी चेक करना राइट एटीट्यूड होता है, राइट अप्रोच होता है। तो कई बार लोग नहीं समझते, समझाना पड़ता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। नहीं, बाकी मैंने देख लिया है। मैंने कहाँ से देख लिया है? अगर बाकी देख लिया है तो ये भी आप ही देख लो, क्योंकि बाकी का जी। सूटेबल है कि नहीं आधी अधूरी चीज़ नहीं बता सकते। जी। और ज्योतिष में बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, एक दूसरे के ऊपर कोरिलेशन होता है। एक अगर एक्स है तो दूसरा वाई भी बदल जाएगा। तो ओवरऑल इन टोटलिटी देखा जाता है, कभी भी हाफ वे जी। अप्रोच अच्छा नहीं होता।
गुरुजी, क्या ये तीनों में से कुछ हम लोग जब विश्वास नहीं करते हैं, क्या वो हमारी ज़िंदगी पर एक बाधा लाएगी या कुछ संकट लाएगी? देखिए विश्वास करना नहीं करने से संकट का लेना देना नहीं है। नहीं, सूटेबल वास्तु विश्वास नहीं करने वाले को भी मिल सकती है। नहीं, कोई कोई बोलते, जैसे हमारी माँ ही बोलती है कि अगर तुम इस पर विश्वास नहीं करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी कैसा होगा, ये सब बोलते हैं। उसके लिए देखिए पूछिए। उसका तरीका अलग है। विश्वास नहीं करोगे तो आप उससे बेनिफिट नहीं ले पाओगे, यही होता है। जी। हो सकता है कि भाग्य बहुत अच्छा हो तो हो सकता है अच्छा वास्तु मिल जाए, अच्छा मैच मेकिंग बिना किए भी अच्छा जोड़ीदार मिल जाए, हो सकता है। तो तुक्का वाली बात जी। होगी, आंख बंद करके पत्थर चला दिया, निशाने पे लग गया। बस प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। कोई भी चीज़ गुरुजी, अगर ज्योतिष टेक्निकली अच्छे से कैलकुलेट करके निर्णय लें तो अच्छा रहेगा। ज्योतिष, अंकशास्त्र और वास्तु, इनके बीच में जो अंतर है और सही वक्त पर इसका सही उपयोग, इसका ज्ञान देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए ABC हिंदी ज्योतिष सब्सक्राइब कीजिए।